हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और उसकी एक्सरसाइज 8.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 5th हम देखेंगे आज। ये है टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। इसमें इस हिस्से को कहते हैं हम LHS और इस हिस्से को कहते हैं हम RHS। तो हमें इस LHS को इस RHS के बराबर लाना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी LHS लिख दिया है। इसका मतलब है मैं LHS वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करके देखूंगा। तो LHS वाला पार्ट मेरे पास टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा। अब करना कैसे है, आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपके पास जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं आपने पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये है वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरणाएं। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ये पहली, दूसरी, तीसरी जो सर्व समीकरणाएं, इन्हीं को सर्व समीकरणाएं कहते हैं। ये तब इस्तेमाल होती हैं जब स्क्वायर में हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर में हो तब होगी। यहाँ पर तो कोई स्क्वायर में है ही नहीं, इसका मतलब हो गया इन तीनों में से हम किसी को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं नीचे। मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, जब किसी क्वेश्चन में टेन हो, कॉट या कॉसेक और सेक हो, तो इनको बदलना है आपने। टेन ए की जगह इसको रखना है, कॉट की जगह इसको रखना है, कॉसेक की जगह इसको रखना है और सेक की जगह इसको रखना है। अब हमारे पास ये जो LHS है, इसमें आप देखेंगे इसमें टेन है, कॉट है, कॉट टेन, तो कॉट और टेन ही है। तो टेन की जगह आपको लिखना है साइन ओवर कॉस और कॉट की जगह क्या लिखना है, कॉस ओवर साइन। तो ये हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, ये टेन थीटा लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह लिखूंगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, मैंने इस टेन की जगह लिख लिया। और नीचे ये है 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस ये जो कॉट थीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, मैंने इतने वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर दिया है। अब आगे चलते हैं, प्लस इसकी बारी, ये ऊपर है कॉट थीटा, इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये है 1 माइनस टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे ये होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर भी नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, इसके नीचे भी 1 लगा लेता हूँ। शायद ग्रीन कलर से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं रेड कलर को ही यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे पास है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है। अब इसको एलसीएम कैसे लेंगे, साइन थीटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन थीटा ही रहेगा। इस साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा ही रहेगा, माइनस इस 1 को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा। ठीक हो गया। प्लस अब इसकी बारी है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, उसको मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। यह नीचे एलसीएम लेना है, तो इसके लिए कॉस थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा उसके बाद तो कॉस थीटा, माइनस इस 1 को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा। आपको जैसे आता है आप वैसे एलसीएम ले सकते हो। अब इस तरह की दी हुई चीज़ को हम सॉल्व कैसे करें, अगर इस टाइप से आपको कुछ दे रखा है, मैं इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। इस टाइप की चीज़ के लिए आप इसको ऐसे समझो कि अगर हमारे पास P ओवर Q है और नीचे R ओवर S है, मतलब ऊपर भी आपके पास एक फ्रैक्शन है, नीचे भी आपके पास एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो सबसे नीचे वाले को हम सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, और जो बीच वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं R मल्टीप्लाई Q। यही हम पीछे भी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमें इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आने वाला है देखते हैं ज़रा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं इसको,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दिखा दिया मैंने, प्लस यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। ये जो कॉस थीटा है इसको इस साइन थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ देखें आप, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दिखने में तो ये दोनों एक जैसे हैं, बस साइन का अंतर है। यहाँ पर साइन पहले लिखा है कॉस बाद में, यहाँ कॉस पहले लिखा है साइन बाद में। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आप अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में तो माइनस है ही नहीं तो कॉमन कैसे लेंगे, तो मैं आपको बताऊं कैसे लेते हैं। अगर मैं बाई चांस माइनस कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूं तो होगा क्या, ब्रैकेट में हम उनको रखेंगे जो हमारे पास यहाँ पहले से हैं, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को ही लिखूंगा, लेकिन जिसके पास पहले से माइनस है उसके आगे अब साइन हो जाएगा प्लस, और जिसके पास पहले प्लस था वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन ऐसा करने पर मैंने इन दोनों के साइन को उल्टा कर दिया, मतलब साइन के पास पहले माइनस था तो अब साइन के पास यहाँ पर कौन सा साइन हो गया, प्लस, और कॉस के पास कौन सा हो गया, माइनस, क्योंकि कॉस के पास पहले क्या था, प्लस था। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा माइनस, ये यहाँ याद रखें ये है कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं अगले स्टेप में इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं ये लिखूंगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये देखें, ये प्लस, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये लिखा है साइन थीटा। अब देखो इसको रिप्लेस करना था ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह हमें लिखना था माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर माइनस लिखने के बजाय मैं माइनस यहाँ लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। अब हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस प्लस की जगह मैं लिख दूंगा माइनस, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, वापस इसको कॉपी कर दिया, बस प्लस माइनस की जगह माइनस लिख दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेकर हम इनको सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो आप समझ ये याद रखें, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, और कॉस थीटा और ये जो यहाँ पर साइन थीटा है इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साथ में रखना है। तो देखा जाए इसका और इसका जो एलसीएम है वो ये होगा। अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इस पूरे को इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब जो जो कट रहे हैं काट दो। देखो इस पूरे को अगर मैं इससे डिवाइड करना चाहूँगा तो ये इससे कट जाएगा, कॉस थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा ना, तो ये साइन थीटा को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ जाता है साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। माइनस, अब इसमें भी यही करना है, इस पूरे को मुझे इससे डिवाइड करना है, तो ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचा, ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर नीचे तो कोई आइडेंटिटी कोई सरसमीका लग नहीं रही,
ऊपर अगर आप देखो तो आपके पास बीजीय सर्वसमिका होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो लगेगी। मतलब आपने ये पढ़ रखा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर लिखा क्या है, ऊपर लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी इसी की तरह होगा, क्योंकि ए की जगह कौन आ गया है साइन थीटा, बी की जगह कौन आ गया है कॉस थीटा, तो ऐसे यहाँ पर भी ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा रखो। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह क्या रखना है। तो देखो ये जो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है इसकी जगह हमें ये पूरा लिखना है, जो कि मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा तो मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ, जो कि है कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये देखें कि ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, ये और ये चीज़ बच गई है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण तो पढ़ रखी है, इसमें आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1। अगर यहाँ थीटा होगा तो फिर यहाँ पर भी थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो क्या इसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये देखो ये दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसकी जगह 1 रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ। तो 1 अगर मैं इसकी जगह रख दूंगा तो बाकी सबको मुझे एज इट इज़ उतारना पड़ेगा, तो मैंने उतार दिया, ये मैंने उतार दिया और नीचे वाला हिस्सा को मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं एक बार 1 के नीचे पहले इसी को लिख लेते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिख लेता हूँ। 1 के नीचे इसको अलग कर दिया और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे इसको अलग कर दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको अलग अलग करके हमने लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा तो मतलब 1 बचा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ पढ़ी है, ज़रा इसको गौर करेंगे आप, कि 1 ओवर जो कॉस ए होता है वो सेक ए लिख सकते हैं उसकी जगह, 1 ओवर साइन ए की जगह हम कॉसेक ए लिख सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि सेक थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। कैसे, ज़रा ये देखो, ये 1 है ना, तो 1 की जगह में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें आपके पास ये क्या है, ये है 1 ओवर कॉस थीटा और ये क्या है 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर कॉस थीटा की जगह आप लिख दो सेक थीटा, इसको हटाओ, इसकी जगह लिखो सेक थीटा। 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर है कॉसेक थीटा के, तो इसको हटाओ और इसकी जगह लिख दो कॉसेक थीटा, प्लस इस पूरे को हटाओ, कट चुके हैं ना सब, तो इसकी जगह क्या आ गया 1। तो हमें जो प्रूफ करना था वो चीज़ हमने प्रूफ कर ली। ये इसका क्या नाम दिया था हमने RHS, तो हमने RHS यहाँ पर LHS को सॉल्व करके हम RHS अब ला चुके हैं। तो बच्चों ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस इजी होते हैं, पर कुछ बातों का आपको बार बार ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी भी टैन कॉट सेक या कॉसेक हो उसकी जगह उनकी वैल्यूज़ को क्या कर दो, रिप्लेस कर लो और फिर एल्जेब्रिकली उसको सॉल्व करते रहो, मतलब एलसीएम लेके कोई फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर फाइनली आ ही जाएगा।
तो किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो उसको डिसलाइक ज़रूर करें। जैसा भी आपकी पसंद है उस हिसाब से लाइक या डिसलाइक बटन आप ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वाकई वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।